तारीख हमें यह सिखाती है कि एक हार कभी कभी उस जीत की शुरुआत होती है जो आगे चलकर पूरी दुनिया का रुख बदल देती है। सन 1177 की एक सर्द सुबह थी। मिस्र और शाम के ताकतवर अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर के साथ सलीबी रियासत यानी यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी योजना साफ थी, अचानक हमला। उन्हें खबर मिली थी कि सलीबी फौज का बड़ा हिस्सा किसी और मुहिम पर निकल चुका है और बैतुल मुकद्दस लगभग खाली है। सलाहुद्दीन को लगा कि यह वही मौका है जिसका इंतजार था। अगर यह वार कामयाब हो जाता तो शायद बिना बड़ी जंग के ही सलीबी ताकत को बड़ा झटका लग सकता था। लेकिन जंग के मैदान में हर चाल वैसी नहीं चलती जैसी सोची जाती है। सलाहुद्दीन को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी तैयारी की खबर दुश्मन तक भी पहुंच चुकी है। सलीबी लश्कर पहले ही सतर्क हो चुका था। उनका जवान बादशाह, जो उम्र में मुश्किल से 15 बरस का था, अपने घुड़सवारों के साथ एक पहाड़ी दर्रे के पास घात लगाकर बैठा था, मानो शिकार के आने का इंतजार कर रहा हो। जब सलाहुद्दीन की फौज उस पहाड़ी रास्ते से गुजरने लगी, तभी अचानक हमला हुआ। पल भर में मैदान का मंजर बदल गया। घुड़सवार बिजली की तरह टूट पड़े। कुछ ही देर में अफरा तफरी मच गई। कई सिपाही मारे गए, कई जान बचाकर पीछे हटे। इसी झड़प में सुल्तान के रिश्तेदारों में से एक नौजवान अहमद भी मारा गया। यहां तक कि कुछ सलीबी घुड़सवार सीधे सलाहुद्दीन तक पहुंच गए, लेकिन उनके खास पहरेदारों ने किसी तरह उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। यह वह पल था जब सलाहुद्दीन को पहली बार सलीबियों के हाथों इतनी कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मगर इतिहास में यह हार अंत नहीं बनी। अगर बैतुल मुकद्दस को दोबारा हासिल करना था तो ऐसे कई इम्तिहानों से गुजरना अभी बाकी था। और इसी दौर में एक और खतरा उभर रहा था। एक ऐसा सलीबी लश्कर जो आगे चलकर मक्का और मदीना तक पहुंचने का ख्वाब देख रहा था। अगर वह योजना पूरी हो जाती तो पूरी मुस्लिम दुनिया पर उसका असर पड़ सकता था। लेकिन सवाल यह है कि उस खतरनाक मुहिम को रास्ते में किसने और कैसे रोका, और इस कहानी में सलाहुद्दीन की आगे की चाल क्या थी, यही हिस्ट्री ऑफ क्रूसेड्स के इस 7वें एपिसोड में जानेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी तवज्जो अपनी सल्तनत को मजबूत बनाने पर लगा दी। अगले कुछ बरसों में हालात तेजी से बदले। 1183 तक उनका असर इतना फैल चुका था कि उनकी हुकूमत मिस्र से लेकर शाम के बड़े हिस्से तक पहुंच गई थी। अब वह उस मुकाम पर खड़े थे जहां से सलीबी रियासतों के खिलाफ एक बड़ा फैसला कुन मुकाबला किया जा सकता था। लेकिन बैतुल मुकद्दस पर नजर डालने से पहले उनकी फिक्र एक और जगह पर टिक गई। एक ऐसा किला जो मिस्र और दमिश्क के बीच अहम रास्ते पर था और जिसका नाम था अल-कर्क। इस किले का हाकिम था रेनॉल्ड ऑफ शातियों। यह वही शख्स था जो कभी एंटियोक का अमीर रह चुका था। 1153 से 1160 तक उसने वहां हुकूमत की, मगर बाद में नूरुद्दीन जंगी की फौजों ने उसे पकड़ लिया। करीब 14 साल तक वह अलेप्पो की कैद में रहा। आखिर 1174 में भारी फिरौती देकर उसकी रिहाई हुई। आजाद होने के बाद सलीबी हुकूमत ने उसे अल-कर्क का किलेदार बना दिया। यह किला ऐसे रास्ते पर था जहां से मुसलमानों के काफिले, खासकर हाजियों के जत्थे, अक्सर गुजरते थे। रेनॉल्ड ने इसी जगह को अपनी ताकत और लूट का अड्डा बना लिया। वह गुजरने वाले काफिलों पर धावा बोलता, लोगों को कैद करता और माल लूट लेता। पहले भी जंगों में वह सलीबियों की तरफ से लड़ चुका था और कुछ फतहों में उसका नाम लिया जाता था, इसलिए उसके हौसले बहुत बढ़ चुके थे। हालत यहां तक पहुंच गई कि मुसलमानों और सलीबियों के बीच जो समझौते होते वह उन्हें भी तोड़ देता। 1179 में उसने एक बार फिर वादा तोड़कर हाजियों के काफिले पर हमला कर दिया। यरूशलेम के बादशाह ने उसे समझाने के लिए अपने नुमाइंदे भेजे, मगर रेनॉल्ड ने उल्टा उन्हें ही बेइज्जत करके लौटा दिया। उसकी गुस्ताखी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर का सलीबी बादशाह भी उसे सजा देने की हिम्मत न कर सका। इससे उसका घमंड और बढ़ गया। 1182 में उसने एक ऐसा खतरनाक मंसूबा बनाया जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला दिया। उसने तय किया कि वह मक्का और मदीना पर हमला करेगा। इसके लिए उसने अपने किले में 5 जहाजों को टुकड़ों में तैयार कराया। फिर इन हिस्सों को जमीन के रास्ते उठवाकर लाल सागर के किनारे तक ले जाया गया। वहां उन्हें जोड़कर पूरा बेड़ा तैयार किया गया। इसके बाद रेनॉल्ड और उसका लश्कर इन जहाजों में सवार होकर हिजाज की तरफ चल पड़ा। सीधे अपने निशाने की तरफ बढ़ने के बजाय उसने रास्ते में लूटमार शुरू कर दी। लाल सागर में गुजरने वाले जहाजों और तटीय बस्तियों पर हमले होने लगे। यहां तक कि यमन से मक्का और मदीना के लिए राशन लेकर आने वाले जहाज भी लूट लिए गए।
इससे उसके हाथ काफी माल लगा, मगर उसी के साथ उसकी खबरें भी पूरे इलाके में फैल गईं। जब उसका बेड़ा हिजाज के करीब पहुंचा तो मदीना बस एक दिन की दूरी पर रह गया था। अगर वह चुपचाप पहुंच जाता तो शायद यह एक भयानक सरप्राइज हमला होता, मगर उसकी लूट मार ने उसका राज खोल दिया था। उधर मिस्र में सलाहुद्दीन के एक काबिल अमीर को यह खबर मिल चुकी थी। उन्होंने फौरन जहाजों का एक दस्ता तैयार किया और तेजी से लाल सागर की तरफ बढ़े। जल्द ही दोनों बेड़े आमने सामने थे। मुसलमानों ने रेनॉल्ड के जहाजों को घेर लिया और भयानक मुकाबले के बाद उसका पूरा बेड़ा तबाह कर दिया। कई लोग मारे गए, कई पकड़े गए और जहाज भी कब्जे में ले लिए गए। खुद रेनॉल्ड किसी तरह जान बचाकर भाग निकला और वापस अल करक के किले में जा छिपा, लेकिन इस हादसे से भी उसने कोई सबक नहीं सीखा। वह पहले की तरह छापामार हमलों और काफिलों की लूट में लगा रहा। इसके पीछे बड़ी वजह वह दौलत थी जो उसे इन हमलों से मिलती थी। उस दौर में कई छोटे अमीर और किलेदार इसी तरह की लूट से अपनी ताकत चलाते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी अच्छी तरह समझ चुके थे कि जब तक अल करक का यह किला और रेनॉल्ड की सरकशी खत्म नहीं होती, इलाके में अमन कायम नहीं हो सकता। उन्होंने 2 बार किले का घेरा डाला, मगर हर बार सलीबी फौज की मदद पहुंच जाने से उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने ऐसा रवैया भी दिखाया जिसने कई सलीबी लोगों के दिलों में उनके लिए नरमी पैदा कर दी। दूसरी बार के घेरे में उन्हें पता चला कि किले में बादशाह की सौतेली बहन इसाबेला की शादी हो रही है। सलाहुद्दीन चाहते तो उसी मौके पर हमला तेज करके बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। यहां तक कि उन्हें यह भी बताया गया कि दूल्हा दुल्हन किस मीनार में ठहरेंगे, लेकिन उन्होंने उस हिस्से पर हमला करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जंग का भी एक उसूल होता है। हालांकि घेरा आखिरकार उठाना पड़ा क्योंकि दमिश्क से एक और सलीबी फौज मदद के लिए बढ़ रही थी। इसके बाद कुछ समय तक ऐसा लगा कि शायद अल करक का मसला टल जाएगा, मगर हालात ने जल्द ही नया मोड़ ले लिया। 1185 में यरूशलेम का बादशाह बाल्डविन चौथा अपने लंबे रोग से लड़ते लड़ते मर गया। उसके बाद तख्त पर उसका छोटा भांजा बाल्डविन पांचवां बैठा, जो मुश्किल से 8 से 9 साल का बच्चा था। कुछ ही समय में उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद दरबार की साजिशों और खींचतान के बीच गाइद लुजिन्या को बादशाह बना दिया गया। इस पूरे खेल में रेनॉल्ड ने भी अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए नए बादशाह ने उससे दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब रेनॉल्ड को मुस्लिम इलाकों पर हमले करने की खुली छूट मिल गई। 1186 में उसने एक और बड़ा काफिला लूट लिया, जिसमें बहुत से हाजी सफर कर रहे थे। कई मुसलमान कैद कर लिए गए। यहां तक कि यह खबर भी फैल गई कि उस काफिले में सलाहुद्दीन की एक बहन भी मौजूद थी। हालांकि बाद में यह सिर्फ अफवाह साबित हुई, लेकिन इस घटना ने हालात को और ज्यादा भड़का दिया। यह हमला उन समझौतों की खुली खिलाफवर्जी था जो पहले दोनों तरफ के बीच हो चुके थे। सलीबी दुनिया में भी कुछ लोग रेनॉल्ड के इस कदम से परेशान थे। कुछ पादरियों ने उसे जाकर समझाया कि इस तरह की हरकतें पूरे इलाके को बड़ी जंग की तरफ धकेल देंगी, मगर रेनॉल्ड ने हंसकर कहा, अगर मोहम्मद के मानने वालों को शिकायत है तो अपने नबी से जाकर कहें। जब यह खबर सलाहुद्दीन तक पहुंची तो उन्होंने पहले सब्र से काम लिया। उन्होंने एक दूत भेजकर कहा कि कैदियों और लूटे गए माल को वापस कर दिया जाए, मगर रेनॉल्ड ने इसे भी ठुकरा दिया। अब मामला सिर्फ एक किले या एक काफिले का नहीं रह गया था। कहा जाता है कि इसी वक्त सलाहुद्दीन ने कसम खाई कि अगर मौका मिला तो वह रेनॉल्ड को अपने हाथों से मारेंगे। अब उन्होंने तय कर लिया था कि सिर्फ इस आदमी को नहीं, बल्कि उस पूरी ताकत को खत्म करना होगा जो इस तरह के हमलों को जन्म देती थी। आने वाले सालों में यही फैसला उस जंग की शुरुआत बनने वाला था जिसने आखिरकार इतिहास का रुख बदल दिया। मार्च 1187 में आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी ताकतों के खिलाफ अपना सबसे बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला कर लिया। उन्होंने मिस्र, शाम और अनातोलिया के हर अमीर और हर इत्तेहादी सरदार को पैगाम भेजा कि जितनी जल्दी हो सके दमिश्क पहुंचे, क्योंकि अब फैसला कुन जंग का वक्त करीब आ चुका है। हर तरफ से लश्कर दमिश्क की ओर बढ़ने लगे, लेकिन सुल्तान ने सबके जमा होने का इंतजार नहीं किया। दमिश्क में जो फौज पहले से मौजूद थी उसे लेकर ही उन्होंने कूच कर दिया। इसके पीछे एक खास वजह थी। उसी दौरान मक्का से हाजियों का एक काफिला आ रहा था और उस काफिले में सुल्तान का एक भांजा भी शामिल था। यह काफिला कर्क के किले के पास से गुजरने वाला था, वही किला जहां बैठा रेनॉल्ड बार बार मुसलमानों के काफिलों पर हमला करता था। इसलिए सलाहुद्दीन ने पहले ही कर्क का घेरा डाल दिया ताकि हाजियों का काफिला सलामती से गुजर जाए, और अगर सलीबी लश्कर किले की मदद को निकले तो खुले मैदान में उनसे जंग लड़ी जा सके।
सुल्तान की यह चाल कामयाब रही। हाजियों का काफिला भी खैरियत से गुजर गया और दूसरी तरफ सलीबी बादशाह ने भी कर्क की मदद के लिए फौजें जमा करनी शुरू कर दी, क्योंकि वह भी सलाहुद्दीन को एक बड़ी जंग में हराने का ख्वाब देख रहा था। पूरे मुल्क में ऐलान हुआ और हर किले, हर शहर से फौजी बुलाए गए। इतनी बड़ी तादाद में फौजें जमा हुईं कि कई किले और शहर लगभग खाली हो गए। इन सब फौजों को मिलाकर किंग गाय के पास एक बड़ी ताकत खड़ी हो गई, जिसमें उस दौर के बड़े बड़े सलीबी सरदार शामिल थे। उनके साथ एक ऐसी चीज भी थी जिसे वह बेहद मुकद्दस मानते थे, एक लकड़ी का सलीब जिसे वह ट्रू क्रॉस कहते थे। उनका यकीन था कि यह उसी सलीब का टुकड़ा है जिस पर हजरत ईसा को सूली दी गई थी। पहले भी एक जंग में इसी सलीब को साथ लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उस दिन उन्हें कामयाबी मिली थी। इसलिए इस बार भी वह उसी सलीब को आगे रखकर मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। जून 1187 में सलीबी लश्कर नासरत के पास सफूरिया नाम की जगह पर आकर ठहर गया। यह जगह फौज के लिए बहुत मुफीद थी। यहाँ पानी के चश्मे थे, दरख्त थे और सिपाही आराम से टिक सकते थे। सलीबी फौज में करीब 1200 भारी घुड़सवार नाइट्स और 18,000 से ज्यादा पैदल फौजी थे। इसके अलावा हल्के हथियारों वाले सिपाहियों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर कुछ ही फासले पर डेरा डाले हुए था। मिस्र और शाम से आने वाली तमाम फौजें अब उनके साथ आ मिली थीं और उनकी ताकत भी काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन इस जंग में असली ताकत सिर्फ फौज नहीं थी, बल्कि वह जगह थी जिसे सुल्तान ने लड़ाई के लिए चुना था। हथीन का मैदान, जिसके पीछे मीठे पानी की एक बड़ी झील थी। इस झील का पानी पिया भी जा सकता था और उसमें मछलियां भी थीं, यानी जो फौज वहां पहुंचेगी उसे पानी और खाने की कमी नहीं होगी। मगर सलीबी लश्कर और इस झील के बीच लंबा सूखा इलाका था, जहां न पानी था न छाया। सलाहुद्दीन की पूरी चाल इसी बात पर टिकी थी कि किसी तरह दुश्मन को सफूरिया की सुरक्षित जगह से निकालकर इस सूखे मैदान की तरफ लाया जाए। अगर सलीबी लश्कर यहां से गुजरता तो जाहिर था कि गर्मी, प्यास और थकान से उसकी हालत खराब हो जाती, और फिर जब वह पानी की तलाश में झील की तरफ भागता तो अयूबी लश्कर तैयार खड़ा होता। यही सुल्तान की असली योजना थी। इस योजना से बचने का एक ही तरीका था कि सलीबी लश्कर सफूरिया में ही डटा रहता और सलाहुद्दीन के हमले का इंतजार करता। लेकिन एक आदमी था जो बार बार बादशाह को उकसा रहा था कि दुश्मन के सामने बैठे रहना बुजदिली है। यह वही रेनॉल्ट था जिसने पहले भी मुसलमानों के काफिलों पर हमले किए थे और जिसकी वजह से यह जंग भड़की थी। आखिरकार उसकी बात मान ली गई और 3 जुलाई 1187 को सलीबी लश्कर सफूरिया से निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही देर में जुलाई की तपती गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सलीबी सिपाहियों की एक और बड़ी परेशानी थी कि उन्होंने भारी लोहे के जिरहब अख्तर पहन रखे थे। धूप में तपकर यह कवच आग की तरह गर्म हो गए। सिपाही पसीने से तर होने लगे और बार बार पानी पीने लगे, मगर थोड़ी ही देर में उनका सारा पानी खत्म हो गया। अब प्यास ने उन्हें बेहाल करना शुरू कर दिया। इसी वक्त सलाहुद्दीन ने अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को आगे भेजा। ये सिपाही दूर से तीर बरसाते, अचानक हमला करते और फिर गायब हो जाते। छोटे छोटे मगर लगातार हमलों ने सलीबी लश्कर को और परेशान कर दिया। जब तक वे हथीन के करीब पहुंचे, गर्मी और प्यास ने उनकी ताकत आधी कर दी थी। शाम होते होते कैंप में हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही थी, पानी, पानी। लेकिन पानी कहीं नहीं था। सलीबी सरदार रेमंड घोड़े पर सवार कैंप में इधर उधर घूम रहे थे और अफसोस से चिल्ला रहे थे कि सब खत्म हो गया, हम मारे गए, सल्तनत खत्म हो गई। मगर असली मुसीबत अभी बाकी थी। रात होते ही अयूबी घुड़सवारों ने सलीबी कैंप को चारों तरफ से घेर लिया और तकबीर के नारे गूंजने लगे। आधी रात के बाद मुस्लिम सिपाहियों ने कैंप के चारों तरफ की सूखी झाड़ियों में आग लगा दी। तेज हवा के साथ धुआं पूरे कैंप में भर गया। अब सलीबी लश्कर के लिए न सोना मुमकिन था, न चैन से बैठना। धुआं, गर्मी और प्यास, इन तीनों ने मिलकर उनकी हालत और भी खराब कर दी और इसी बेचैनी और थकान के साथ वह रात गुजरने लगी। जबकि सुबह एक ऐसी जंग लेकर आने वाली थी जो पूरी क्रूसेड इतिहास की सबसे बड़ी हार साबित होने वाली थी। 4 जुलाई 1187 की सुबह जब सूरज निकला तो हालात साफ थे। सलीबी लश्कर पिछली रात की प्यास, थकान और धुएं से पहले ही टूट चुका था, जबकि दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी पूरी फौज के साथ ताजा दम मैदान में खड़े थे। उनकी तैयारी बेहद मुकम्मल थी। हर सिपाही के पास अपने हथियार मौजूद थे,
लेकिन इसके अलावा घोड़े, खच्चर और ऊंटों पर भी बड़ी तादाद में हथियार और तीरों का जखीरा लादा गया था, ताकि लड़ाई के दौरान किसी भी सिपाही को असले की कमी का सामना न करना पड़े। सुल्तान ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने जानबूझकर सूरज के ऊंचा चढ़ने का इंतजार किया, ताकि गर्मी और बढ़ जाए और प्यास से बेहाल सलीबी फौज और कमजोर हो जाए। उधर सलीबी कैंप में अभी तक यह तय नहीं हो पा रहा था कि हमला करना है, बचाव करना है या कोई और रास्ता निकालना है। इसी उलझन में वक्त गुजरता गया और सूरज की तपिश और तेज होती चली गई। फिर अचानक अयूबी लश्कर हरकत में आया। सबसे पहले मुस्लिम तीरंदाज आगे बढ़े और उन्होंने दुश्मन की तरफ तीरों की ऐसी बारिश शुरू कर दी कि पहले ही हमले में सैकड़ों सलीबी सिपाही जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद दोनों तरफ से घुड़सवार दस्ते आमने सामने आ गए और घमासान टक्कर शुरू हो गई। लेकिन इसी दौरान एक हैरत अंगेज बात हुई। सलीबी लश्कर के पैदल सिपाहियों ने लड़ाई जारी रखने से इनकार कर दिया। भूख और प्यास से बेहाल ये सिपाही पास की एक पहाड़ी की तरफ हट गए और अपने बादशाह किंग गाय को पैगाम भेज दिया कि हम अब और नहीं लड़ सकते, हम प्यास से मर रहे हैं। थोड़ी ही देर में यह पहाड़ी भी मुस्लिम फौज के घेरे में आ गई। हजारों सलीबी सिपाहियों ने वहां से झील तबारियां और पानी के दूसरे चश्मों की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन अयूबी घुड़सवारों ने उनका रास्ता रोक लिया। बहुत से सिपाही मारे गए और बड़ी तादाद में लोगों ने पानी के बदले हथियार डाल दिए। कुछ ही देर में सलीबी फौज का पैदल हिस्सा लगभग खत्म हो चुका था और घुड़सवारों पर भी काबू पाया जाने लगा था। हालांकि करीब 150 सलीबी नाइट्स अभी भी डटे हुए थे। ये भारी कवच पहने हुए बहादुरी से लड़ रहे थे। मुसलमानों ने उन्हें धीरे धीरे धकेलते हुए एक और पहाड़ी की तरफ पहुंचा दिया। वहां उन्होंने गोल घेरा बनाकर अपनी आखिरी रक्षा पंक्ति बना ली। उस घेरे के बीच एक बिशप खड़ा था, जिसके हाथ में सलीबियों की सबसे मुकद्दस निशानी ट्रू क्रॉस मौजूद थी। अब सलीबी लश्कर सिर्फ उसी सलीब की इज्जत बचाने के लिए लड़ रहा था। इसी वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी अपने खास सरदारों के साथ मैदान के उस हिस्से तक पहुंच चुके थे। एक मौके पर सलीबी नाइट्स ने अचानक जोरदार हमला किया और वे लगभग उस जगह तक पहुंच गए जहां खुद सुल्तान खड़े थे। यह देखकर एक पल के लिए सुल्तान का चेहरा बदल गया। फिर तेजी से घोड़ा बढ़ाते हुए आगे आए और जोर से पुकारा, इन शैतानों पर टूट पड़ो। यह पुकार सुनते ही मुस्लिम सिपाही फिर से पूरे जोश के साथ नाइट्स पर टूट पड़े और उन्हें पहाड़ी की चोटी की तरफ धकेल दिया। उसी वक्त सुल्तान के बेटे अल अफजल ने खुशी से कहा, अब्बा, हमने मैदान जीत लिया। लेकिन सुल्तान ने जवाब दिया, सब्र करो बेटा, जब तक वह सलीब उनके पास मौजूद है, जीत पूरी नहीं हुई। कुछ ही देर बाद वह लम्हा भी आ गया। ट्रू क्रॉस उठाए खड़े लोग भी मार दिए गए और वह सलीब मुस्लिम फौज के कब्जे में आ गई। जैसे ही यह खबर फैली, सलीबी लश्कर का आखिरी हौसला भी टूट गया। हठिन का मैदान अब पूरी तरह सलाहुद्दीन अयूबी के नाम हो चुका था। सुल्तान घोड़े से उतरे और जमीन पर सजदा कर दिया। उनकी आंखों में खुशी और शुक्र के आंसू थे। हजारों सलीबी सिपाही मारे जा चुके थे और बड़ी तादाद में लोग कैद कर लिए गए थे। हालात यह थे कि हर मुस्लिम सिपाही के साथ एक ना एक कैदी जरूर था। एक सिपाही तो 30 सलीबी कैदियों को रस्सी से बांधकर कैंप तक ले आया। सलीबी सरदारों में से सिर्फ रिमंड ऑफ त्रिपोली मैदान से निकलने में कामयाब हुआ। वही सरदार था जिसने पहले सलाह दी थी कि सफूरिया से बाहर न निकला जाए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई। अब सुल्तान के सामने सबसे बड़े कैदी पेश किए गए, किंग गाय और रेनॉल्ट ऑफ शातियों। गर्मी और प्यास से बेहाल किंग गाय को सुल्तान की तरफ से ठंडे पानी का प्याला दिया गया। उस दौर की रस्म के मुताबिक अगर किसी कैदी को खाना या पानी दिया जाए तो इसका मतलब होता था कि उसे अमान मिल गई है। किंग गाय यह बात जानता था। उसने थोड़ा सा पानी पिया और फिर वही प्याला अपने साथी रेनॉल्ट की तरफ बढ़ा दिया, मानो उसे भी बचाना चाहता हूं। लेकिन सुल्तान ने तुरंत कहा, मैंने उसे पानी नहीं दिया, इसलिए उसे मेरी तरफ से कोई अमान नहीं। फिर सलाहुद्दीन अयूबी खुद रेनॉल्ट के सामने आए और बोले, मैंने 2 बार कसम खाई थी कि तुम्हें अपने हाथों से सजा दूंगा। पहली बार जब तुमने मक्का और मदीना पर हमला करने की कोशिश की, और दूसरी बार जब तुमने धोखे से मुसलमानों के काफिले लूटे। इतना कहकर सुल्तान ने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह मंजर देखकर किंग गाय कांपने लगा। उसे लगा अब शायद उसकी बारी है, लेकिन सुल्तान ने उसकी तरफ देखकर कहा, बादशाहों को कत्ल नहीं किया जाता, मगर यह आदमी हर हद पार कर चुका था, इसलिए इसके साथ वही किया गया जो इसके कर्मों का अंजाम था। वैसे दोस्तों,
रेनॉल्ट के अलावा भी लगभग 200 सलीबी नाइट्स ऐसे थे जिन्हें जंगी कैदी बनाया गया था। इनमें से कई को बाद में कत्ल कर दिया गया। किंग गाय और बाकी अहम कैदियों को दमिश्क के कैद खानों में भेज दिया गया। इतिहासकारों के मुताबिक हट्टीन की इस एक दिन चलने वाली लड़ाई में करीब 30,000 सलीबी मारे गए थे, जबकि मुस्लिम फौज का नुकसान इसके मुकाबले बहुत कम था। सही संख्या आज तक साफ तौर पर मालूम नहीं, मगर इतना जरूर है कि यह जीत अयूबी सल्तनत के लिए बेहद बड़ी साबित हुई। फतह के बाद मुस्लिम लश्कर ने रात भर शुक्र और खुशी का जश्न मनाया। अगले ही दिन अयूबी फौज तबरिया के किले की तरफ बढ़ी, जो पास ही मौजूद था। शहर के लोगों ने अपनी दीवारों से हट्टीन के मैदान में हुई तबाही को देख लिया था, इसलिए उन्होंने मुकाबले की कोशिश ही नहीं की और फौरन हथियार डाल दिए। इसके बाद मुस्लिम लश्कर कई हिस्सों में बंट गया और पूरे शाम की सलीबी रियासत में फैल गया। हैरानी की बात यह थी कि महज 2 महीनों के अंदर ही लगभग पूरा इलाका फिर से मुसलमानों के कब्जे में आने लगा। कोई भी बड़ा शहर 1 हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाया। इन फतहों के दौरान हजारों मुस्लिम कैदी भी आजाद करवाए गए, जिन्हें बरसों से सलीबी कैद खानों में रखा गया था। जब अयूबी फौज अक्का पहुंची तो वहां की जामिया मस्जिद, जिसे सलीबियों ने चर्च में बदल दिया था, उसे फिर से मस्जिद बना दिया गया और वहीं पर जुमे की नमाज अदा की गई। यह सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, बल्कि कई सालों बाद इस इलाके में मुस्लिम ताकत की वापसी का ऐलान था। अब हट्टीन की जीत के बाद लगभग पूरा इलाका सलाहुद्दीन अयूबी के कब्जे में आ चुका था। इसके बाद उनकी नजर उस शहर पर थी जिसके लिए पिछले कई दशकों से क्रूसेड्स लड़ी जा रही थीं, बैतुल मुकद्दस। किंग गाय की गिरफ्तारी के बाद यह लग रहा था कि शायद यह शहर भी आसानी से हाथ आ जाएगा, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। इस शहर की मजबूत किलेबंदी, मुश्किल भूगोल और यूरोप से मिलने वाली मदद इसे एक बहुत कठिन निशाना बनाती थी। तो सवाल यह है कि सलाहुद्दीन अयूबी ने इस शहर को जीतने के लिए क्या योजना बनाई और वह कौन सी गलती थी जो बाद में उनके लिए मुश्किल बन गई। इसकी पूरी कहानी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, क्रूसेड्स का सिलसिला 1096 में शुरू हुआ था और इसने मुस्लिम और ईसाई सल्तनतों के बीच सदियों तक चलने वाली दुश्मनी को जन्म दिया। अगर आप इस पूरी कहानी को शुरू से समझना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज के पिछले एपिसोड भी जरूर देखिए, जहां से यह दास्तान शुरू होती है।